आप इसी वक्त हमारे साथ चलें तो हमें खुशी होगी सर। अगर मैं आने से इनकार कर दूं तो? बस पूछ रहा हूं। हाँ सर, हमें मजाक करने की इजाजत नहीं है। सच में? और हमारे पास गन है। थैंक यू। डॉक्टर कीज, आइए। थैंक यू। डॉक्टर जिम्स्की ने हमें बताया कि आपने उनके रिसर्च में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसलिए वो चाहते हैं कि इस मीटिंग में आपको भी शामिल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जिम्स्की। साइंस के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती है दोस्त। अब तुम अपनी बात कहना शुरू करो। अगर कोई मुश्किल हुई तो मैं साथ दूंगा। मैं अपनी बात आसान शब्दों में बताता हूं। 1 साल में यहां कोई जिंदा नहीं रहेगा। बताता हूं क्यों। हमारी पृथ्वी एक ना दिखने वाली एनर्जी फील्ड से घिरी हुई है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों हैं, इसलिए इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसी वजह से पृथ्वी को नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिले हैं जो हमें बचाते हैं कॉस्मिक रेडिएशन से। इसलिए ये ईएम फील्ड हमारी दोस्त है। तो अब ये फील्ड बिखर रही है। क्यों? क्या किसी के पास यहां रूम फ्रेशनर होगा? इस पर धूल है। तो ये हमारे पृथ्वी की बाहरी सतह है, इस पर हम रहते हैं। इसकी मोटाई 30 मील की है और इस गूदे को हम मैंटल कहते हैं। और इन परतों के अलावा भी इसकी मोटाई लगभग 2000 मील होगी। अब कोर, ये बीच वाला हिस्सा कोर है जो सबसे अहम है और इसके 2 हिस्से हैं, एक इनर कोर और दूसरा आउटर कोर। आप समझ रहे हैं ना? ये इनर कोर लोहे का मजबूत हिस्सा है, ऐसा हम मानते हैं। और इसके बाहर एक आउटर कोर है जो कि लिक्विड है। हाँ, और सबसे जरूरी बात यह है कि ये लिक्विड लगातार एक दिशा में घूम रहा है, यानी हजारों लाखों टन धातु घूम रही है 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से। हाँ, आगे को। तो फिजिक्स के हिसाब से तेजी से घूमने वाला गर्म धातु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो आउटर कोर का घूमता हुआ लिक्विड एक इंजन है जो ईएम फील्ड शुरू रखता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, ये इंजन अब रुक गया है, यानी पृथ्वी की कोर ने घूमना बंद कर दिया है। लेकिन ये हुआ कैसे? हमें नहीं पता। और ऐसा कब तक चलेगा? ये ईएम फील्ड जैसे जैसे अस्थिर होती जाएगी हादसे बढ़ते जाएंगे। पहले एक प्लेन आसमान से गिरेगा, फिर दूसरा, और कुछ ही महीनों में हर वो चीज जो इलेक्ट्रॉनिक है जल जाएगी। वातावरण में स्टैटिक डिस्चार्ज बड़े बड़े तूफान पैदा कर देगा और हर जगह अनगिनत बिजलियां गिरेंगी। और इसके बाद हालात और खराब होंगे। पृथ्वी की ईएम फील्ड हमें सूर्य के किरणों से बचाती है। इन हवाओं में खतरनाक रेडियो एक्टिव कण और माइक्रोवेव्स होते हैं। तो जब ये कवच टूट जाएगा तब ये जहरीली हवाएं हमें और हमारी पृथ्वी को जला देंगी। डॉक्टर जिम्स्की, ये सूरज है और ये पृथ्वी है बिना ईएम फील्ड के। क्या आप जरा सिर्फ 3 महीने दोस्तों, और हम फिर से स्टोन एज में पहुंच जाएंगे। और उसके 1 साल बाद शायद कुछ भी ना बचे। बिल्कुल ऐसे। एक्सक्यूज मी, किसी को कोई सवाल है? मेरा हो गया। तो ये ठीक कैसे होगा? नहीं होगा। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। बहुत जल्द आपको ये आदत पड़ जाएगी, क्योंकि ये ठीक नहीं हो सकता। ये कोर मंगल ग्रह के आकार का है। आप इसे किक स्टार्ट करना चाहते हैं। ये लोहे और निकल का 9000 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान का लिक्विड है, 2000 मील नीचे है, 1000 मील मोटा है, और हम आज तक सिर्फ 7 मील नीचे जा चुके हैं, वो भी 2 इंच के ड्रिल से। अगर हम अंतरिक्ष में जा सकते हैं तो नीचे क्यों आसान नहीं? है, कोई रुकावट नहीं है। और यहां हर वर्ग इंच पर लाखों किलो का दबाव है। अगर किसी तरह हमने कोर को ठीक करने का तरीका ढूंढ भी लिया तो भी हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, लेकिन अगर पहुंच सके तो